हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे अप्रोचेज ऑफ करिकुलम डिज़ाइनिंग के अंडर डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच ऑफ करिकुलम डिज़ाइनिंग। ठीक है, इससे पहले जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था दैट वाज अबाउट सेंट्रलाइज्ड अप्रोच ऑफ करिकुलम डिज़ाइनिंग। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड जिसे केंद्रीकृत पाठ्यक्रम व्यवस्था भी कहा जाता है एंड डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच विकेंद्रीकृत पाठ्यक्रम व्यवस्था। ठीक है, थोड़ा सा पहले उसे रिमाइंड कर लेते हैं जो हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। दैट वाज सेंट्रलाइज्ड करिकुलम डिज़ाइनिंग, जिसमें जो करिकुलम से रिलेटेड सारे डिसीजंस होते हैं, सारी पावर्स होती हैं, दे आर अंडर द हैंड्स ऑफ सेंट्रल बॉडी। ठीक है, हमने यही बात की थी। देयर इज़ नो रोल ऑफ लोकल ऑर्गेनाइजेशंस, जो स्थानीय संगठन होते हैं उनका इसमें कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, जो सेंट्रलाइज्ड करिकुलम प्लानिंग और डिज़ाइनिंग होती है उसमें, और जो सेंट्रलाइज्ड करिकुलम होता है उसमें जो पर्टिकुलर कोई रीजन है, ठीक है, कोई क्षेत्र है, वहाँ के समुदाय की जो लोकल नीड्स होती हैं, ठीक है, उनकी स्थानीय आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है, उन्हें कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। ठीक है, करिकुलम प्लानिंग में, ठीक है, उन्हें इग्नोर किया जाता है। नाउ टुडे लेट अस सी व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ करिकुलम। ठीक है, हम कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड करिकुलम डिज़ाइनिंग क्या है। डिसेंट्रलाइज्ड करिकुलम is the curriculum which is designed according to local needs of different region। ठीक है, जैसे भी हमने बात की कि एक इस तरह की जो पाठ्यक्रम है वो है जिसमें जो विभिन्न क्षेत्रों की जो उनकी अपनी स्थानीय आवश्यकताएं हैं, ठीक है, उन्हें ध्यान में रखकर उन्हीं के अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। एंड because same type of curriculum is not suitable for all students and all regions। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर जो एक तरह का ही पाठ्यक्रम होता है, ठीक है, जैसे हमने बात की थी इन द केस ऑफ सेंट्रलाइज्ड करिकुलम, इन दैट केस देयर वाज यूनिफॉर्मिटी इन द कंटेंट। ठीक है, जो एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम होता है वो सभी क्षेत्र के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। ठीक है, उनको उनके उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए जो डिसेंट्रलाइज्ड करिकुलम होता है वो किसी विशेष पर्टिकुलर रीजन, ठीक है, वहाँ की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उन विद्यार्थियों की उसी के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है। क्लियर? हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो सेंट्रलाइज्ड करिकुलम होता है उसमें कोई भी निर्णय, ठीक है, केंद्रीय स्तर पर नहीं लिया जाता। ठीक है, और इस तरह के पाठ्यक्रम में स्थानीय आवश्यकताओं, बच्चों की योग्यताओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है। क्लियर? नाउ इसी कंसेप्ट को एक बार फिर से अच्छे से समझते हैं। You have to make the difference between centralization and decentralization। Organizational structure in which decision making is concentrated at the top management or single authority। केंद्रीकरण से क्या अभिप्राय है कि एक इस तरह का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें जो डिसीजन मेकिंग होती है वो किसके हाथों में होती है? एट द टॉप मैनेजमेंट और सिंगल अथॉरिटी। इन केस ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ करिकुलम इट इज़ इन द हैंड ऑफ सेंट्रल बॉडी। ठीक है, जो यहाँ सेंट्रल बॉडी है वो वर्क करती है एज अ टॉप मैनेजमेंट। बट ऑन द अदर हैंड डिसेंट्रलाइजेशन is the process of distributing or dispersing functions, power, people or things away from a central location or authority। और इसी के विपरीत जो केंद्रीकरण है या विकेंद्रीकरण और विकेंद्रीकृत व्यवस्था है, ये एक इस तरह का प्रोसेस है जिसमें जो फंक्शंस हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। ठीक है, वो बांट दिए जाते हैं, फंक्शंस हैं, पावर्स हैं, ठीक है, और
उनसे रिलेटेड इस प्रोसीजर से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, पीपल हैं, ठीक है, जो कुछ भी एजुकेशन प्रोसेस के साथ इन्वॉल्व है, ठीक है, वो सब उन सबको क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है अवे फ्रॉम ए सेंट्रल लोकेशन और अथॉरिटी, जिसके ऊपर सेंट्रल बॉडी का कोई भी हाथ नहीं होता या उनका कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक है। नाउ लेट अस सी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड करिकुलम। कल हमने किए थे सेंट्रलाइज्ड करिकुलम की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। These are opposites to that. Number 1, the textbooks are not centrally approved. जो हमारा विकेंद्रीकृत पाठ्यक्रम होता है उसमें जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं उन्हें केंद्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। The schools produce their own textbooks which are quite expensive. जो कोई भी विद्यालय है वो अपने स्तर पर जो पाठ्य पुस्तकें हैं उन्हें अपने स्कूल में लगवा सकता है, और लेकिन साथ ही साथ उन बुक्स का जो रेट है वो क्या होती है, बुक्स क्या होती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं, ठीक है। कल हमने बात की थी, आपको याद होगा कि जो सेंट्रलाइज्ड करिकुलम द्वारा उसमें जो बुक्स होती हैं, ठीक है, वो बुक्स क्या होती हैं, दे आर इजीली अवेलेबल एट लो प्राइस, ठीक है। ये आप एक तरह का एज ए डिफरेंस भी याद रख सकते हैं कि जो सेंट्रलाइज्ड करिकुलम होता है उनकी द्वारा बनाई गई जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं दे आर अवेलेबल एट लो प्राइस, ठीक है। और जो डिसेंट्रलाइज्ड होता है इसमें जो बुक्स अप्रूव्ड होती हैं, ठीक है, दीज आर क्वाइट एक्सपेंसिव, ठीक है। नाउ नंबर 2, the transfer from one school to another becomes difficult for the students because the curriculum followed by different schools is different from each other. हमने सेंट्रलाइज में किया था कि अगर सपोज ड्यू टू सम रीज़न अगर किसी विद्यार्थी को एक स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में जाना पड़ता है, वहाँ एडमिशन लेनी पड़ती है, तो उसे इन केस ऑफ सेंट्रलाइज करिकुलम कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि उसका करिकुलम क्या है, सेम है, ठीक है, क्योंकि वो एट द नेशनल लेवल है, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पे बनाया गया है, तो वो क्या है, सेम है। बट इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइज करिकुलम यहाँ पे अगर विद्यार्थी को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना पड़े, ठीक है, तो जो उसके लिए उसके लिए वही करिकुलम वहाँ कंटिन्यू करना, वही सिलेबस वहाँ कंटिन्यू करना क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि देयर आर डिफरेंसेस इन द करिकुलम, ठीक है, क्योंकि वो जो स्कूल है उसने अपने लेवल पर अपने हिसाब से, ठीक है, अपनी मर्ज़ी के अपने अकॉर्डिंग जो भी बुक्स थी वो लगवाई, ठीक है, करिकुलम अपने अकॉर्डिंग ही डाला उन लोगों ने, तो जो है उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती है, ठीक है। लेकिन सेंट्रलाइज्ड में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर स्कूल्स में भी डिफ़र हो, ठीक है, रीजन में भी डिफ़र हो, बट जो कंटेंट है वो क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। नाउ decentralized curriculum focus on fulfillment of local needs more effectively. हम बार बार एक बात बोल रहे थे कि जो सेंट्रलाइज्ड करिकुलम होता है उसमें जो लोकल नीड्स है उसको इग्नोर किया जाता है, ठीक है, लोकल नीड्स आर नॉट मच वैल्यूड, ठीक है, उन्हें कोई अधिक महत्व नहीं दिया जाता है, ठीक है, इन करिकुलम डिज़ाइनिंग। बट जो सेंट्रलाइज्ड करिकुलम होता है इट फोकस ऑन फुलफिलमेंट ऑफ लोकल नीड्स, ठीक है, इसका प्रमुख केंद्र होता है जो लोकल नीड्स से स्थानीय आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना, ठीक है, बाय द एजुकेशन। नाउ इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड मोर इफेक्टिवली because the teachers who develop the curriculum are the one who are responsible for implementing it also. इसे जो है ज़्यादा प्रभावपूर्ण ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो डेवलप द करिकुलम, जिनका महत्वपूर्ण रोल रहा है, ठीक है, करिकुलम डेवलप करने में, आर द वन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग इट ऑल्सो, वो उन्हीं में से एक होते हैं जिनके ऊपर इसकी इम्प्लीमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। और यही एक पॉइंट सेम हमने सेंट्रलाइज करिकुलम में किया था कि उसमें करिकुलम के साथ बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं टीचर्स को, ठीक है ना, एंड समटाइम्स इट बिकम डिफ़िकल्ट फॉर द टीचर्स टू फॉलो दैट इंस्ट्रक्शंस, तो वहाँ पर उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बट इसमें क्या होता है, इम्प्लीमेंटेड मोर इफेक्टिवली कैन बी डन। नाउ सेंट्रलाइज्ड करिकुलम कैन नॉट मैच द क्वालिटी ऑफ सेंट्रलाइज्ड करिकुलम।
दिस करिकुलम कैनॉट मैच द क्वालिटी ऑफ ए सेंट्रलाइज करिकुलम मीन्स कि इस तरह की जो पाठ्यक्रम है उसको हम मैच नहीं कर सकते, ठीक है, केंद्रीकृत पाठ्यक्रम के साथ। हमने वहाँ कहा था कि उसकी क्वालिटी क्या होती है, दूसरे शब्दों में ऐसा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इस पॉइंट को कि जो सेंट्रलाइज करिकुलम होता है उसकी क्वालिटी क्या होती है, बहुत बेस्ट होती है, ठीक है, क्योंकि उन्हें तैयार किया जाता है बाय द टीम ऑफ एक्सपर्ट। बट इन दिस केस यहाँ ऐसा नहीं होता। नो एक्सपर्ट एडवाइस इज अवेलेबल एट द लोकल लेवल। स्थानीय स्तर पर किन्हीं एक्सपर्ट की एडवाइस प्रॉपरली नहीं मिलती है, ठीक है। तो जो क्वालिटी होती है कंटेंट की, करिकुलम की, वो भी इतनी ज़्यादा बेटर नहीं होती है एज कम्पेयर टू सेंट्रलाइज्ड करिकुलम। क्लियर? नाउ एक बार इसी फिर से सम अप कर लेते हैं। Decentralized curriculum generally refers to the process of transferring decision-making power, responsibility and tasks from higher to lower organizational levels. इसका अर्थ है कि विकेंद्रीकरण जो है प्राय निर्णय लेने की पार, रिस्पॉन्सिबिलिटी एवं कार्यों को उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया स्पष्ट करता है, ठीक है। कि ये जो पार हैं, डिसीजन मेकिंग पार हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, करिकुलम डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी टास्क हैं उन्हें किस में डिवाइड कर दिया जाता है, एट द लोअर लेवल, ठीक है, निम्न स्तर पर विभाजित कर दिया जाता है, ठीक है। और इंस्टेड ऑफ हैविंग एग्जीक्यूटिव पावर्स टू ए नेशनल बॉडी और अ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, यह जो है जो विकेंद्रीकृत व्यवस्था है, यह सभी कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रीय निकाय, ठीक है, राष्ट्रीय निकाय यानी कि नेशनल बॉडीज या फिर शिक्षा मंत्रालय को सौंपने के बजाय स्थानीय संगठन को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। मीन्स कि उस केस में था ऐसा सेंट्रलाइज में कि सब कुछ किसके हाथ में होता है, बाय इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें लोकल समुदाय, स्थानीय समुदाय को ही महत्व दिया जाता है। And it provides them the opportunity to plan and implement curriculums, और उन्हें ही ये अवसर प्रदान किए जाते हैं करिकुलम से संबंधित प्लानिंग करने के लिए और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है, विच आर टेलर टू देयर नीड्स, जो किसके अनुसार होते हैं, उनकी आवश्यकता अनुसार ही होते हैं, ठीक है। और बट with this concept is being criticized in being able to come up with a uniform assessment of learning and the curriculum that may cause differences that may impact the youth education in society. लेकिन इसी के साथ due to lack in uniformity in curriculum and evaluation instrument, it is being criticized. कहने का अर्थ ये है कि इसी के साथ साथ जो ये पाठ्यक्रम है इसमें क्योंकि यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, जब पाठ्यक्रम में यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है तो जो इसका एवल्यूशन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उनमें भी यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, तो यह जो एक पॉइंट है, बिंदु है, ये इसकी आलोचना का कारण बनता जा रहा है, ठीक है, जिसका जो इफेक्ट है वो किस पे पड़ता है, आपकी सोसाइटी की एजुकेशन पे, ठीक है, उसमें ये एक तरह का सोसाइटी के एजुकेशन में डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। नाउ इट वाज द कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण की अवधारणा है को आज हमने स्पष्ट किया और इसकी कुछ विशेषताएं उनके बारे में चर्चा की। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।